जमीन नात पढ़े आसमान, जमीन नात पढ़े आसमान नात पढ़े, नबी के इश्क में सारा जहान नात पढ़े। जमीन नात पढ़े आसमान नात पढ़े, नबी के इश्क में सारा जहान नात पढ़े। खरीद लाया हूँ ये सोचकर हदायके बख्शिश, खरीद लाया हूँ सोचकर हदायते बख्शिश। मैं चाहता हूँ मेरा खानदान नात पढ़े, मैं चाहता हूँ मेरा खानदान नात पढ़े। आइए खतीब अहले सुन्नत नाशे मसलक आला हजरत मौलाना शाबान अहमद साहब कबीला मिसबाही क़यामत आमद हो रही है, नारे तकबीर से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा वारिसीने अंबिया उलमाए अहले सुन्नत, लायक सद इज़्ज़त व तकरीम, हाज़िरीन व हाज़िरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़इन्नल्लाहा हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुअमिनीन, सदक़ल्लाहुल बशीरुल क़दीर व सदक़ रसूलुहुर रशीदुन नज़ीर, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन 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 इला गैरिन निहाया। हज़रात, आइए कुछ कहने और सुनने से क़ब्ल अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन, शफ़ीउल मुज़निबीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, रसूल गिरामी, महबूब परवरदिगार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिन जुद वल करम, मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम, व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, उर्से इसहाकिया में हम और आप शिरकत की सआदत हासिल किए हुए हैं। यकीन जाने इस मुक़द्दस में उर्स, इस मुक़द्दस उर्स में जो भी तशरीफ लाए वो बहुत ही सद मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और इस मुक़द्दस उर्स में हम अपनी मर्जी से नहीं आए, बल्कि हमें भेजा गया। हमें भेजा किसने है? आइए हदीस पाक की रोशनी में इसको समाअत फरमाएं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है, किसी वली से मोहब्बत करता है, तो अल्लाह इरशाद फरमाता है जिब्रील को बुलाकर, ए जिब्रील इधर आ जा। हजरत जिब्रील बारगाह रब्बुल इज्जत में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं मौला मेरे लिए क्या हुक्म है? अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, जिब्रील मुझे इसहाक़े मिल्लत से मोहब्बत। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं मौला मेरे लिए क्या हुक्म है? रब का फरमान होता है जिब्रील तुम भी उनसे मोहब्बत। हजरत जिब्रील मोहब्बत करते हैं, फिर अर्ज करते मौला अब मेरे लिए क्या हुक्म है? रब का फरमान होता है जिब्रील आसमानों में जाओ, ऐलान कर दो जिसको मेरा फरिश्ता रहना है वो भी इसहाक़े मिल्लत से मोहब्बत करे। हजरत जिब्रील आसमानों में जाकर ऐलान करते हैं, कुल फरिश्ते औलियाए किराम से, इसहाक़े मिल्लत से, गौसे आज़म से, ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम बारगाह इज़्ज़त में हाजिर होते हैं, अर्ज करते मौला अब क्या हुक्म है? रब का फरमान होता है, ए जिब्रील परवास करते हुए जमीन पर जाओ, वहां जाकर
पाकीज़ा दिलों को देखो, उन दिलों में मेरे वली की मोहब्बत, इसहाक मिल्लत की मोहब्बत डाल दो। हजरत जिब्रील परवास करते हुए जमीन पर आते हैं, यहाँ आकर पाकीज़ा दिलों को देखते हैं, वो दिल मुलाहिजा करते हैं जो पाक है, ताहिर है, पाकीज़ा है, मुक़द्दस है। उन दिलों को तलाश करके अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म के मुताबिक इसहाक मिल्लत की मोहब्बत को डाल देते हैं। पहले रब ने इसहाक मिल्लत की मोहब्बत को हमारे दिलों में डलवाया, फिर हमें यहाँ भेजा, तब हम यहाँ हाजिर होने के काबिल। तवज्जो, खबरदार कोई ये ना समझे कि उर्से इसहाक मिल्लत में कोई अपनी मर्जी से आया, नहीं, कोई अपनी मर्जी से नहीं आया, वही आया है जिसे मेरे रब ने भेजा। और एक वली की पावर क्या होती है? अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन आदू इल्लल मुत्तकीन। जिस दिन दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो, बाप बेटे से भाग रहा होगा, बेटा बाप से भाग रहा होगा, मैदान महशर में हर कोई पहलू तही कर रहा होगा, तपिश का आलम ये होगा, प्यास की शिद्दत ये होगी कि जबान सीने तक। ऐसी सूरत में, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में, ऐसी हालत में हम गुलामाने मुस्तफा की, हम अहले सुन्नत वल जमात की मदद कौन करेगा? तो आओ कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान जरा तू बता, उस खौफनाक माहौल में, हौलनाक माहौल में हमारी मदद कौन करेगा? तो रब कुरान में फरमाता है, इल्लल मुत्तकीन। उस मुकद्दस ऐसी जात है, ऐसी बाबरकत जात है जो क़यामत के मैदान में लोगों की मदद करेगी, वो औलिया अल्लाह की जात है। अब कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान जरा तू बता कि औलिया अल्लाह है कौन, मुत्तकी है कौन, परहेजगार है कौन, जो क़यामत के मैदान में हमारी फरियाद रसी करेंगे? तो कुरान इरशाद फरमाता है, इन औलिया इल्लल मुत्तकून। अरे परहेजगार वही है जो वली अल्लाह है, और जो वली अल्लाह है वही परहेजगार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और एक सवाल और ज्यादा उठाया जाता है कि औलिया अल्लाह इसहाक मिल्लत रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने मज़ार में बाहयात हैं कि नहीं? कुरान पाक की रोशनी में मैं इसको साबित करने की कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह की राह में जो शहीद किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा है लेकिन उनकी जिंदगी को तुम समझ नहीं सकते। दलालतुन नस उसूल फिक्र की एक इस्तिलाह है, उलमा समझते हैं। उसकी रोशनी में आप लोगों के समझाने के लिए आसान तरीन लहजे में मैं बताऊं, जब कोई चीज निचले दर्जे के लिए लागू होती है तो वो चीज ऊपर वाले दर्जे के लिए बदर्जे औला लागू और नाफिज होती है। कैसे? अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, वला तकुल लहुमा उफ़िन वला तनहरहुमा, कि माँ बाप को ना उफ कहो ना उन्हें झिड़को। अब अगर कोई कहे कि अल्लाह ने सिर्फ उफ कहने से मना किया है, झिड़कने से मना किया है, लिहाजा माँ बाप को मारा जा सकता है, गाली दी जा सकती है, तो आप कहेंगे नहीं, जब अल्लाह ने उफ कहने से मना कर दिया है तो मारना और गाली देना ये और बड़ा जुर्म होगा। तो अब समझें कि जब उफ कहना मना है तो गाली देना और मारना और बड़ा जुर्म है, ये बदर्जे औला मना होगा। जब शहीद को अल्लाह ने मुर्दा कहने से मना किया है तो शहीद से बढ़कर जिसका मर्तबा होगा वो भी जिंदा होंगे। शहीद से बढ़कर किसका मर्तबा है? शहीद से बढ़कर उलमा का मर्तबा है।
मुतअद्दिद हदीसें हैं इस पर, लेकिन एक रिवायत जरूर बयान कर दे रहा हूं। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, अर्श के नीचे एक शहर आबाद है मुश्क अज़फर का। उस शहर के दरवाजे पर एक फरिश्ता खड़े होकर रोजाना डेली ये आवाज लगाता है, उसकी ड्यूटी ही यही है। वो आवाज लगाता है, ऐ लोगों सुनो, जिसने आलिम की जियारत की उसने मुस्तफा की जियारत की, और जिसने मुस्तफा की जियारत की उसने खुदा की जियारत की, और जिसने खुदा की जियारत की उसका ठिकाना जन्नत। मैं पूछना चाहता हूं, अगर इनके नूरानी चेहरे पर नजर पड़ जाए तो वो जन्नती हो जाए, और मेरे मुस्तफा के चेहरे पर अगर नजर पड़े तो जन्नती क्यों ना हो। अरे उलमा का मकाम ये है कि ये जन्नती तो है ही, अगर इनके नूरानी चेहरे पर नजर पड़ जाए तो जो नजर डाल रहा है वो खुद जन्नती हो जाए। इसीलिए मेरे मुस्तफा ने एक मकाम पे इरशाद फरमाया था, अन्नज़्रु इला वजहिल आलिम इबादतुन, आलिम दीन के चेहरे की तरफ देखना इबादत है असली। अल्लाहु अकबर। सिर्फ नजर पड़ जाए तो जन्नती। और भी हदीसें हैं, क़यामत के मैदान में शहीद के खून को उलमा के कलम की स्याही से वजन किया जाएगा तो शहीद के खून पर उलमा के कलम की स्याही गालिब। ये सब रवायतें बता रही हैं कि शहीद से बढ़कर उलमा का मर्तबा है। अब आइए पता करते हैं कि उलमा से बढ़कर किसका मर्तबा। उलमा से बढ़कर वली अल्लाह का मर्तबा है। वो कैसे? इसलिए वली के अंदर दो बातें पाई जाती हैं, एक इल्म है, दूसरी विलायत। हर वली आलिम होता है, लेकिन हर आलिम के लिए ये जरूरी नहीं कि वो वली हो। लिहाजा जो वली का दावा कर रहा है तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है, हम पहले देख लें वो शरीयत का पाबंद है कि नहीं, शरीयत की मालूमात रखता है कि नहीं, आलिम है कि नहीं। अगर आलिम है तो वली है, अगर आलिम नहीं तो वली नहीं। लंबे लंबे बाल रखने से, छल्ले पहनने से कोई वली नहीं। बहरहाल वली का मर्तबा आलिम से बढ़कर है। जब शहीद जिंदा तो उलमा भी जिंदा, जब उलमा जिंदा तो औलिया अल्लाह बदरजे औला जिंदा। तवज्जो, मुकम्मल तवज्जो, मैं नाम लेकर कह रहा हूं कौन कौन जिंदा है। सुनो, गौसे आजम जिंदा है, ख्वाजा गरीब नवाज जिंदा है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जिंदा है, बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर जिंदा है, नसीरुद्दीन चिराग दहलवी जिंदा है, सदरुल शरिया जिंदा है, शोएबुल औलिया जिंदा है, आला हजरत जिंदा है, मुफ्ती आजम जिंदा है, अजहरी मियां जिंदा है, और सुनो इसहाक़ मिल्लत जिंदा है। अर्ज करने का मकसद ये है कि जब वली अल्लाह जिंदा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह जिंदा क्यों नहीं? आओ बरेली की सरजमीन पर हाजिरी देते हैं, पूछते हैं, ऐ इमाम अहमद रजा, जरा आप बताएं आपका क्या अकीदा है। तो मेरे इमाम आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अली रहमतुर रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से झुक जाने। अल्लाह वली अल्लाह जिंदा हैं, और जब अल्लाह के वली जिंदा हैं तो अल्लाह के नबी जिंदा क्यों नहीं? बुखारी शरीफ की हदीस पाक आका इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुल अजसादुल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़aq। बेशक अल्लाह ने जमीन को हराम करार दे दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए, तो अल्लाह के नबी जिंदा हैं और अपनी कब्र में खाते पीते। युरज़aq रिज़्क मिलता है, खाते भी हैं, पीते भी हैं। आखिरी बात कह के मैं अपनी जगह ले लूंगा। हम जिनके उर्स में हाजिर हुए, इसहाक़ मिल्लत रहमतुल्लाह, इनके गुलशन का हर फूल सरापा नूर है।
आपके खानवादे से औलादे गौसे आज़म महबूब सुभानी कुतुब रब्बानी गौसे समदानी शहबाज़े लामकानी की औलाद का एक एक बच्चा सरापा नूर है। तवज्जो, कैसे दलील हुज्जत आला हजरत अजीमुल बरकत रफीउल मर्तबत हलीमुत तबीयत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिजवान फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। बेशक, सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये औलिया किराम का मकाम है, मर्तबा है, उनकी शान है, उनकी शौकत है। अल्लाह अकबर। अभी मुझसे पहले जो मौसा बयान फरमा रहे थे, उन्होंने बयान किया फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। देखिए, इंसान मुतनाही है, महदूद है। वो जब तक जिंदा है तब तक उसका अमल है, और जब उसका इंतकाल हो जाता है तो उससे उसका अमल कट जाता है। और अल्लाह क्या फरमाता है, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तो अल्लाह के वली जब तक जिंदा थे जिंदगी भर खुदा का जिक्र करते रहे, और जब इंतकाल हो गया, कब्र में उनको लिटा दिया गया, तो उनका अमल मुनक़ते हो गया। कब्र में लिटाने के बाद अब मेरे रब की जज़ा शुरू हुई, और जज़ा शुरू होकर उस वक्त तक रहेगी जब तक वक्त रहेगा, उस ज़मा तक रहेगी जब तक ज़मा रहेगा। अब सारी दुनिया मिलकर के भी इस हक़ मिल्लत का उर्स, दिलों से उनकी मोहब्बत, उनकी अक़ीदत, उनकी उल्फत, उनकी उनसियत नहीं मिटा सकती। अरे नादारों, ये मत समझो इस हक़ मिल्लत किसी इंसान की कोशिश से हमारे दिलों में जिंदा है। नहीं नहीं, किसी इंसान की कोशिश से नहीं, बल्कि परवरदिगार आलम ने उन्हें हमारे दिलों में जिंदा कर रखा। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम मेरे कहने सुनने में जो गलतियां हुई हैं उसको माफ फरमाए, और यहाँ पर जितने लोग हाजिर हुए, मौला हम सबको जिंदगी में एक मर्तबा माथे की निगाहों से गुंबद खजरा की जियारत नसीब अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे हज़रत अल्लामा मौलाना शाबान रज़ा।